कम समय सटीक खबर। स्वागत है आपका यूपी असली खबर में। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की आज की बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। अगर आप भी चाहते हैं कि यूपी की कोई भी अपडेट आपसे मिस न हो तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि हम वहां की खबरें और विस्तार से दिखा सकें। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा का विस्तृत जवाब देंगे। सदन में विपक्ष द्वारा उठाए गए कानून व्यवस्था और विकास संबंधी सवालों पर सरकार अपना आधिकारिक पक्ष रखेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री प्रदेश की नई उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का खाका भी प्रस्तुत करेंगे, जिससे सदन में काफी हलचल रहने की उम्मीद है। प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस ली है और आज लखनऊ में एक उच्च स्तरीय रणनीतिक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री सभी जिलों के प्रभारियों के साथ चुनावी रोड मैप पर चर्चा करेंगे। पार्टी का मुख्य ध्यान बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को हर ग्रामीण परिवार तक पहुंचाने पर केंद्रित रहेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज से अपने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक अभियान के नए चरण की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत वे प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे और सामाजिक न्याय की अवधारणा को जनता के बीच ले जाएंगे। पार्टी का लक्ष्य आने वाले चुनावों से पहले अपने जमीनी कैडर को सक्रिय करना और विभिन्न समुदायों के बीच अपनी पैठ को और अधिक मजबूत बनाना है। बढ़ती महंगाई और कानून व्यवस्था के मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। यूपी के लगभग सभी जिला मुख्यालयों पर पार्टी कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से प्रतीकात्मक धरना देंगे और जिला प्रशासन को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे। इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से विपक्ष जनता से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, ताकि जनहित की समस्याओं का समाधान हो सके। लखनऊ के सियासी गलियारों में आज नए राजनीतिक समीकरणों को लेकर भारी गहमागहमी देखी जा रही है और विभिन्न दलों के नेताओं के बीच बैठकों का दौर जारी है। सूत्रों के अनुसार कुछ बड़े चेहरे अपनी वर्तमान पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में शामिल होने की योजना बना रहे हैं। इन चर्चाओं ने प्रदेश की राजनीति में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है और माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी सौगात देते हुए गन्ना मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर दी है। आज से सभी चीनी मिलों में नए रेट के अनुसार भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे किसानों की आय में सीधे तौर पर वृद्धि होगी। सरकार का यह कदम बजट 2026 की घोषणाओं का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देना और किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। किसानों के कल्याण हेतु सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने की योजना का विस्तार आज से पूरे प्रदेश में प्रभावी हो गया है। सरकार ने नए कृषि फीडरों की स्थापना और पुराने नेटवर्क के नवीनीकरण के लिए अतिरिक्त फंड जारी कर दिया है, ताकि खेतों तक निर्बाध बिजली पहुंच सके। इस योजना से किसानों की लागत में भारी कमी आएगी और वे खेती के आधुनिक तरीकों को अपनाने के लिए और अधिक प्रोत्साहित होंगे। प्रदेश की बेटियों के सशक्तिकरण के लिए संचालित कन्या सुमंगला योजना की अनुदान राशि बढ़ाने के महत्वपूर्ण प्रस्ताव को आज कैबिनेट से औपचारिक मंजूरी मिल सकती है। इस वृद्धि का उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर को और बेहतर बनाना है। सरकार चाहती है कि आर्थिक अभाव के कारण किसी भी बेटी की पढ़ाई न छूटे और उन्हें जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता मिले। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसानों के खातों में अगली किस्त सुरक्षित रूप से भेजने के लिए आज से सभी जनपदों में विशेष डाटा वेरिफिकेशन अभियान शुरू किया गया है। कृषि विभाग के अधिकारी गांव-गांव जाकर ईकेवाईसी और लैंड सीडिंग की प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं, ताकि कोई भी पात्र किसान इस योजना के लाभ से वंचित न रह जाए। इस अभियान के तहत लंबित मामलों का भी त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। निर्धन परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आज उत्तर प्रदेश के 10 प्रमुख जिलों में भव्य समारोहों का आयोजन किया जा रहा है। इन समारोहों में सैकड़ों जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे और सरकार की ओर से उन्हें आर्थिक सहायता के साथ साथ गृहस्थी का आवश्यक सामान भी भेंट किया जाएगा। प्रशासन ने इन आयोजनों के लिए सुरक्षा और अन्य सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए हैं। उत्तर प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों और उच्च न्यायालय की पीठों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस अदालत का मुख्य उद्देश्य आपसी सहमति के आधार पर लाखों लंबित वादों का त्वरित निस्तारण करना है, जिससे न्यायपालिका पर बोझ कम हो सके। समझौते के माध्यम से विवादों को सुलझाने के लिए विशेष बेंच बनाई गई हैं और लोगों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की गई है।
डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में यूपी पुलिस ने आज से स्मार्ट ई-बीट प्रणाली का व्यापक विस्तार किया है। अब गांवों में तैनात चौकीदारों को भी आधुनिक ऐप के जरिए सीधे जिला मुख्यालय से जोड़ दिया गया है, ताकि वे किसी भी सूचना को तुरंत साझा कर सकें। इस नई तकनीक के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की निगरानी और अधिक प्रभावी होगी और अपराधियों पर शिकंजा कसना आसान हो जाएगा। साइबर अपराधों पर प्रभावी लगाम लगाने के लिए प्रदेश के प्रत्येक थाने में स्थापित साइबर हेल्प डेस्क को आज से 24 घंटे सक्रिय कर दिया गया है। इन डेस्क पर प्रशिक्षित तकनीकी विशेषज्ञों की तैनाती की गई है, जो ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार लोगों की शिकायतों को तुरंत दर्ज करेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि साइबर अपराध की सूचना मिलते ही शुरुआती घंटों में ही कार्यवाही करके लोगों का पैसा वापस कराया जा सके। राजस्व विभाग ने भूमि संबंधी विवादों के स्थायी समाधान के लिए विशेष वरासत अभियान के अगले चरण की विस्तृत गाइडलाइंस आज जारी कर दी है। इस अभियान के तहत पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार के मामलों को बिना किसी अनावश्यक देरी के दर्ज किया जाएगा। लेखपालों और राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे गांवों में जाकर मामलों का निस्तारण करें, ताकि ग्रामीण जनता को तहसील के चक्कर न काटने पड़े। नोएडा और गाजियाबाद जैसे एनसीआर के प्रमुख शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत आज से अत्याधुनिक एआई कैमरों के माध्यम से निगरानी शुरू कर दी गई है। ये कैमरे न केवल यातायात नियमों के उल्लंघन को पकड़ेंगे, बल्कि संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने में भी सक्षम हैं। इस सुरक्षा तंत्र को सीधे पुलिस कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में पुलिस की प्रतिक्रिया समय में सुधार होगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षाओं का आज अंतिम दिन है। बोर्ड ने उन छात्रों के लिए विशेष राहत की घोषणा की है, जो किसी कारणवश निर्धारित तिथि पर अपनी परीक्षा नहीं दे पाए थे। सभी केंद्रों को निर्देश दिए गए हैं कि छूटे हुए छात्रों का विवरण पोर्टल पर अपलोड करें, ताकि उनके परिणाम समय पर तैयार किए जा सकें और उनकी पढ़ाई का नुकसान न हो। बोर्ड परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने और नकल माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए उत्तर पुस्तिकाओं पर केंद्र संख्या मुहर अनिवार्य करने का नया आदेश आज से लागू हो गया है। अब सभी परीक्षा केंद्रों को आवंटित विशेष कोड वाली मुहर हर कॉपी पर लगानी होगी, जिससे कॉपियों के बदले जाने की संभावना पूरी तरह खत्म हो जाएगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिला निरीक्षकों को इस नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। वाराणसी में जल परिवहन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए आज इनलैंड वाटरवेज शिप रिपेयर केंद्र का शिलान्यास किया गया। इस केंद्र के बनने से गंगा नदी में चलने वाले जहाजों और नावों की मरम्मत स्थानीय स्तर पर ही संभव हो सकेगी, जिससे समय और लागत की बचत होगी। यह परियोजना काशी को जल परिवहन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी जेवर हवाई अड्डे को आसपास के शहरों से जोड़ने के लिए 12 करोड़ रुपए की लागत वाली नई संपर्क सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य आज से प्रारंभ हो गया है। इन सड़कों के बनने से यात्रियों को एयरपोर्ट तक पहुंचने में कम समय लगेगा और क्षेत्र में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी। लोक निर्माण विभाग ने इस कार्य को समय सीमा के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा है। बसंत पंचमी और फाल्गुन मास के आगमन के पावन अवसर पर आज अयोध्या के भव्य राम मंदिर में विशेष सजावट की गई है। प्रभु रामलला के दरबार को देसी विदेशी फूलों से सजाया गया है और श्रद्धालुओं के लिए सुगम दर्शन की विशेष व्यवस्था लागू की गई है। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, ताकि भक्त बिना किसी असुविधा के मंदिर में पूजा अर्चना कर सके। काशी विश्वनाथ धाम में गंगा आरती के दिव्य स्वरूप को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए पर्यटन विभाग ने आज नए लाइट एंड साउंड शो का सफल ट्रायल शुरू किया है। इस शो के माध्यम से काशी की प्राचीन संस्कृति और इतिहास को अत्याधुनिक तकनीक के जरिए दर्शाया जाएगा। यह नया आकर्षण न केवल स्थानीय लोगों बल्कि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए भी एक यादगार अनुभव साबित होने वाला है। मथुरा और वृंदावन के प्रमुख मंदिरों में आज से फाल्गुन उत्सव की पारंपरिक शुरुआत हो गई है, जिससे पूरे ब्रज क्षेत्र में भक्ति का माहौल है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया है और प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है। आने वाले दिनों में उत्सव की भव्यता और बढ़ेगी, जिसके लिए नगर निगम ने साफ सफाई और पेयजल के विशेष इंतजाम किए हैं। उत्तर प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के प्रयासों के तहत आज विदेशी निवेशकों के एक बड़े प्रतिनिधिमंडल की लखनऊ में औद्योगिक मंत्रियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश की नई निवेश नीतियों और सिंगल विंडो सिस्टम पर चर्चा की गई, जिससे बड़े उद्योगों की स्थापना का रास्ता साफ होगा। सरकार को उम्मीद है कि इस निवेश से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर सृजित होंगे।
लखनऊ मेट्रो के विस्तार की दिशा में आज एक बड़ी प्रगति हुई है, जब चारबाग से वसंत कुंज तक के नए चरण के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद तकनीकी सर्वे शुरू कर दिया गया। यह सर्वे प्रस्तावित रूट की मिट्टी की जांच और स्टेशन निर्माण की संभावनाओं का आकलन करेगा। मेट्रो के इस विस्तार से शहर की एक बड़ी आबादी को यातायात के जाम से मुक्ति मिलेगी और सफर बेहद आसान हो जाएगा। पर्यटन स्थलों पर पर्यावरण संरक्षण और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के उद्देश्य से प्रमुख मंदिरों और ऐतिहासिक स्मारकों को सोलर पावर्ड बनाने की योजना का आज से क्रियान्वयन शुरू हो गया है। इस परियोजना के तहत बड़ी सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, जो इन स्थलों की बिजली की जरूरतों को पूरा करेंगे। इससे न केवल बिजली के खर्च में कमी आएगी, बल्कि अक्षय ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा।